हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नंगे पुंगे ब्रॉन्ज टीयर के गेम प्ले वीडियो में। तो यहाँ आपको सब नंगे पुंगे दिख रहे होंगे क्योंकि ये ब्रॉन्ज टीयर है। यहाँ हर कोई ऐसा ही रहता है, किसी के पास अच्छे कपड़े नहीं होते। ए कपड़े दे दे, ए दे देना, ए भाग मत, ओए कपड़े दे, ओए ओए। वैसे मजाक था, ब्रॉन्ज टीयर नहीं है क्योंकि तुम्हें देख रहा होगा एस एस के जो ये टाइटल होते हैं ना, ये बहुत बुरे लगते हैं मुझको, क्योंकि मुझको आज तक का एस का टाइटल नहीं मिला है। कॉन्करर मिला है सीजन 1 से 5 तक का, पर वो आईडी अब मेरे पास नहीं रही क्योंकि ये एक और नई आईडी है। शाबाश, एक और नई आईडी। अगर मैं एक आईडी बनाता ना तो अभी तक का मेरे पास इतनी अच्छा लेवल हो जाता कि मेरा लेवल स्काउट से ज़्यादा होता, पर नहीं। मेरी ये चौथी से पांचवी आईडी होगी, मुझे अच्छे से याद भी नहीं है मैंने कितनी आईडी बनाई है। तो गेम प्ले की ओर फोकस करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ यास्नाया पोलियाना, क्योंकि हॉट ड्रॉप्स बहुत अच्छे हैं इस प्लेन पाथ में, पर क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पहला हॉट ड्रॉप चाहिए, उनको पहला हॉट ड्रॉप चाहिए, उनको कुछ नहीं पता है। और हाँ, एक और चीज़, इस मैच में मैंने डीबीएस चैलेंज भी करा है आधे मैच तक का, क्योंकि तुम्हें पता है आधे मैच तक का नूब भी आता है, प्रो भी आता है, हम सबको मारते हैं। पर आधे मैच के बाद प्रो ही प्रो बच जाते हैं, नूब बहुत कम रहते हैं, तो जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी तक का गेम लोड नहीं हुआ है। और हाँ, एक और चीज़, जो अगर कोई यूट्यूबर, वैसे देखता तो है नहीं, पर अगर कोई यूट्यूबर ये वीडियो देख रहा है ना और जो रेडमी नोट 4 पे खेलता है, तो मैं उसको केवल एक चीज़ कहना चाहूँगा, भाई एक बार, बस एक बार अपनी वीडियो पर उस सिंपैथी वाला ना थंबनेल मत लगाना, सही में व्यूज़ आ जाएंगे। कई लोग सिंपैथी वाला थंबनेल लगाते हैं, जैसे कि प्लेइंग इन लो एंड डिवाइस रेडमी नोट 4। मैं भी उसी में खेल रहा हूँ और उसी में 20 किल तक का हो ही गए थे। ऑलमोस्ट एक गलती की वजह से नहीं हुए, पर अभी हमने बंदे स्पॉट कर लिए कि आगे बंदे उतरे तो सीधे गन ढूंढते और रश करते हैं भाई उन पे। तो अभी मुझको 2 शॉट गनें मिल चुकी हैं, एक है डीबीएस, दूसरी है S686, जो कि दोनों ही बहुत बढ़िया शॉट गन्स हैं। और अब मैं यहाँ पे एक AR या फिर SMG की तलाश में आता ही हूँ, तो मुझे टॉमी नहीं, UMP, क्योंकि बहुत टाइम से पबजी खेला नहीं है, मैं गनों के नाम भी भूल चुका हूँ, तो मुझे UMP मिल जाती है, जो कि एक बहुत बढ़िया गन है। ये बहुत अच्छी बात है कि UMP मिल चुकी है, तो अब मैं रश कर पाऊंगा बंदों पे। और मुझे ज़रूर बताना अगर तुम्हें ऐसे ही नंगे पुंगे ब्रॉन्ज टीयर के गेम प्ले देखने हैं तो। और यहाँ मुझे फुटस्टेप्स आते हैं और ये बॉट निकलता है। अब हम इस बॉट को ऐसे मार सकते थे, पर नहीं, मैं टिकटॉकर हूँ, मुझे टिकटॉक वाला स्वैग दिखाना है। मैं पहले उस बॉट के आके गया, फिर उसको मारा, ताकि मेरी टिकटॉक की वीडियो बन सके। और जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक, जिनने पबजी नहीं खेला है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ की टॉमी में अब रेड डॉट और होलो लगने लग गया है, जिसकी वजह से अब टॉमी ना लोग बहुत उठाएंगे। आज टॉमी अब हमारा बहुत प्यारा डॉगी बन जाएगा। तो आगे से ये बंदा भागते हुए आता है, और देखो मैं दोबारा टिकटॉकर हूँ, मैं अच्छा स्वैग दिखाऊंगा। और पता नहीं क्यों मेरा एक शॉट मिस हो गया था, पर कोई नहीं कोई नहीं, चलता रहता है, पबजी है ये, शॉट मिस होते रहेंगे। और मुझे इसके पास वो ब्रोंज नहीं, ब्रोंज कह रहा हूँ, ब्रोंज टीयर में ब्रोंज की आदत हो गई है, पर हाँ इसके पास गोल्ड वाला आउटफिट है, जो कि गोल्ड में मिल रहा है 5 मैचेस खेलने पे, तो हमको वो चाहिए क्योंकि वो दिखने में अच्छा है। और इस बार की आरपी बताना तुम्हें कैसी लगी, तुम खरीद रहे हो नहीं खरीद रहे हो। देखो मैं पहले से कंजूस हूँ, मैं नहीं खरीदूंगा। हाँ, अगर बोनस चैलेंज मैं खेल रहा हूँ आजकल, अगर बोनस चैलेंज आजकल, पहले पुरानी आईडी पे खेल रहा था, पर अगर बोनस चैलेंज से मेरे को थोड़े बहुत पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं ज़रूर रॉयल पास परचेज़ करता, पर भाई पैसे नहीं है, पॉइंट्स नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं बताऊं तो तुम लोग भी पॉइंट्स मत परचेज़ करना, पॉइंट्स कह रहा हूँ, आरपी। तो आरपी की बात बाद में होगी, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत गलत स्कैम हो जाता है, क्योंकि वहाँ से एक बंदा बैरल फायर कर रहा होता है। और अब देखो मेरे साथ क्या होने वाला है। ओ भाई ओए, ये क्या करा। और ये बंदे की हालत देखो, तो पहले उस बंदे ने मुझे इतना लो करा और सीधे पीछे से धप्पा दे दिया, ये गलत है। सबका बदला लेगा तुम्हारा भाई इनसे चुन चुन के। तो अभी मैं इस बंदे पे रश करने की सोच ही रहा होता हूँ, यहाँ पर मैं टीपीपी लेने आता हूँ कि ये बंदा, भाई क्या ही करा इसने। और अभी देखो ऑटो पिकअप मरवाता है, तुमने खुद देखा होगा, ऑटो पिकअप ने इसको बेचारे को बहुत बुरा मरवा दिया। मैं क्या कह रहा था वैसे, हाँ ये बंदा नीचे कूद जाता है और ऑटो पिकअप इसको मरवा देता है, क्योंकि ऑटो पिकअप ऑन नहीं करना चाहिए। इसका ऑटो पिकअप ऑन था,
ये नीचे झुक गया, मेरे बुलेट सीधे इसके हेड पे नहीं पड़ी, पर हाँ पड़ गई जैसे जैसे। अब यहाँ पे मैं अपना सस्ता स्प्रे बरकरार रखते हुए एक बॉडी शॉट दे देता हूँ, और अब देखो 4 नेट हैं, 4 जगह दिख रही हैं जहाँ नेट डाल सकता हूँ, हर जगह नेट डाल दूंगा। और ये भाई कहाँ मिलते हैं तुम खुद सोचो। अभी बस तुम नेडो का आनंद लो, क्योंकि मैं 4 नेट डाल रहा हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट। और वहाँ पे वो बंदा होता है जो पीछे भाग चुका होता है, तो मुझे नहीं पता कि ग्रेनेड से डैमेज पड़ा नहीं पड़ा उसको, पर मैं रश डाल दूंगा। और हम डाल चुके हैं। वैसे मुझे बताना तुम्हें नया ट्रेनिंग ग्राउंड कैसा लगा है? भाई चुम्मा ओपी भाई, क्या ही ट्रेनिंग ग्राउंड आया। नेड की प्रैक्टिस, रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस, उसके बाद तुम बॉट्स के साथ भी खेल रहे हो, वाह भाई। मतलब अब अगर तुम्हें कॉम्पिटेटिव में आना है ना, तो बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर कोई ट्रेनिंग करेगा, बहुत टफ हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इस बंदे को कूद कूद के देख रहा होता हूँ कि भाई कहाँ है। मुझे फुटस्टेप उसी साइड से आ रहे होते तो मैं ढूंढ रहा होता हूँ कहाँ है भाई, कहाँ। मैं थोड़ा ऐसे करके देखता हूँ, मुझे लगता है बंदे की गन है, पर ये तो तवा निकलता है। ये तो तवा था। और इग्नोर करना बैकग्राउंड वॉइस, मैंने पंखा चला रखा है और बहुत तेज बारिश हो रही है। और ये भाई देखो क्या है, एक गोली और मारूंगा, रेड पे मारूंगा। भाई क्या कर रहे थे? देखो मुझे बताओ ये बंदा कौन से नशे में था। और अब यहाँ पे मुझे बॉट जैसे फुटस्टेप आते हैं, और एक्चुअल में बॉट ही निकलता है ये। और फिर यहाँ 5 किल मेरे अभी हो चुके हैं। वैसे पहले मेरा चैनल जब स्ट्रेंज गेमर था, जिनको पता है, तब मेरे 5 किल के पूरे गेम प्ले हुआ करते थे, पर इम्प्रूवमेंट। अब देखो भाई जिगल, भाई बॉट जिगल कर रहा है। नहीं नहीं ये बंदा था, सॉरी। एक मिनट, ये बॉट वाले कपड़े क्यों पहने थे भाई तूने? एनीवेज उसकी मर्जी, वो पहने। पीछे बारिश बहुत तेज हो रही है, मुझे परवाह नहीं है बारिश की, मैं तब भी वॉइस ओवर करूँगा। बैकग्राउंड वॉइस आया मैं तब भी वॉइस ओवर करूँगा, क्योंकि मैं बेशर्म हूँ। मम्मी भी यही बोलती है मैं बहुत बेशर्म हूँ, तो आई डोंट केयर भाई, कुछ भी हो मुझे वॉइस ओवर करना है। और देखो एक मॉली सही डाली मैंने, तब भी बंदे को डैमेज नहीं पड़ा उस मॉली से। अब मैं यहाँ पे देख रहा था कि कहीं कोई और बंदा यहाँ टीपीपी ना लेके बैठा हो, क्योंकि ये जो घर है ना, ये पूरा शिफ्ट कर दिया है। और बारिश बहुत तेज हो रही है, तो मुझे अब शायद से वॉइस ओवर बंद करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बेशर्म हूँ। अब इस बंदे की हरकत देखना तुम। मुझे फुटस्टेप्स आते कि ये बंदा वहाँ चले गया, दिख भी गया है। ऐसे एक्चुअल में मुझे गेम में नहीं दिखाता ये बंदा कि वहाँ गया है, मुझे अभी वॉइस ओवर के टाइम पे दिख रहा है, क्योंकि भाई मेरी स्पॉटिंग ने इतनी अच्छी नहीं है। मैं वांग्यू गेमिंग नहीं हूँ जो मतलब बंदा दिखते भाई फिनिश, नहीं नहीं नहीं। मैं नूब था, नूब हूँ, नूब ही रहूँगा। रहूँगा का पता नहीं है, पर हाँ अभी तो नूब हूँ। देख लो हालत, देख लो हालत, देख लो। बस भाई खत्म भाई, टीपीएस है वो। इस बंदे की इतनी बुरी हालत थी कि इसको खुद नहीं पता कि इसको क्या करना था। ये वहाँ टीपीपी लेता, आराम से मार देता, पर नहीं, इसको सीढ़ियों पे आके टीपीपी लेना है ताकि ये खुद मर जाए। तो अब मैं वो वीडियो थोड़ी बहुत ट्रिम करने वाला हूँ, क्योंकि देखो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियोस भाई कोई देखता नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कुछ और बंदे मारते टाइम। और हाँ, आगे बॉट्स मारूंगा तो वो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। हाँ, अब यहाँ पे बेशर्मों की तरह मैं बारिश में भी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और वहाँ देखो ये बॉट जैसा बंदा जिसको मैं हैक से मार देता हूँ हेडशॉट दे के। और रोहित कू कू अच्छा प्रोनाउंसिएशन, रोहित कू, बहुत बढ़िया नाम था। वैसे एमओ दे के गया है, बहुत अच्छा था। और मैं एमओ उठा भी लूँगा, क्योंकि मैं नूब हूँ, मुझे ज़्यादा एमओ चाहिए पड़ती है। लोग 35 एमओ में 35 बंदे मारते हैं, मैं 35 एमओ में केवल एक बंदा मारता हूँ, क्योंकि मैं नूब हूँ। बहुत बढ़िया सुना, मैं नूब हूँ। एमओ उठाते हैं और चलते हैं दूसरे बंदे मारने। अब यहाँ पे मुझको 2 बॉट्स मिल जाते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, और मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला होता हूँ। अब मैं इस बॉट को 4 एक्चुअल में 4 शॉट देता हूँ, और अगला बॉट मुझे दिख ही नहीं रहा था। और ये भाई झाड़ी के पीछे है, जिसको मैं डीपीएस मारता हूँ। और अब दोबारा से टिकटॉकर वाली स्टाइल अपनाएंगे, यानी कि हील नहीं करना है, तुमको पहले जाके बंदे मारने हैं। तो अगर तुम्हें टिकटॉकर या फिर टकाटर बनना है, क्योंकि
टकाटर मतलब MX टकाटक वाले टकाटर वो बनना है तो तुम्हें यही स्टाइल अपनानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो कोई बॉट आया, अब तुम्हें नॉर्मली नहीं मारना है, तुम्हें उसको जंप शूट करना है, क्योंकि बॉट तो तुम्हें मार सकता है ना, बॉट तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम्हें उसको जंप एंड शूट से ही मारना है, अगर तुम एक टिकटॉकर या फिर टकाटर हो तो। अब मुझे नहीं पता टकाटक वालों को क्या कहते हैं, पर हाँ मैं टकाटर कहूँगा। मुझे कोई बीच में ये नहीं कहेगा कि तूने टकाटर क्यों बोला, क्योंकि मैं टकाटर ही कहूँगा। और वैसे मेरे एरिया में एक स्नैक्स मिलता है जिसका नाम होता है टकाटक। मतलब भाई कहाँ से नाम चुराते हुए। अब तुम लोगों के एरिया में मिलता है नहीं मिलता है ये मुझे नहीं पता, पर हाँ मेरे एरिया में मिलता है जिसे टकाटक कहते हैं, और शायद से नाम वहीं से लिया गया है, MX टकाटक। और मैं बहुत नूबड़ा ड्राइवर हूँ, क्योंकि मैं अभी तक का बहुत बार बग्गी ठोक चुका हूँ, गाड़ी नहीं है ये। और अभी तुम देखोगे मेरी प्रोनेस, भाई एक्चुअल प्रोनेस जिसे कहते हैं ना, मैं 4थी से 5वीं बार गाड़ी ठोक चुका हूँ बग्गी। और इस बंदे को देखो, नहीं भाई कर क्या रहे हो तुम, नहीं बॉट। और ये दोबारा से मैंने टकाटर या टिकटॉकर वाली स्टाइल में मारा है, क्योंकि ऐसा ही होता है। और नीचे मुझे दिख जाता है 6x और पीछे बादल भी गरज रहे हैं, पर मैं तब भी वॉइस ओवर बंद नहीं करूँगा। 6x दिख जाता है तो भाई 6x क्या बोला मैंने, कुछ नहीं, इग्नोर करो। 6x इज लव भाई। ये अगर 3x बना के चला दो, गलत मतलब में मत निकालना, क्योंकि अगर इसको तुम 3x बना के चला दो तो भाई मज़ा आ जाता है। और दोबारा से टिकटॉक वाली स्टाइल हेडशॉट लगाएंगे बॉट को DBS से, क्योंकि असली बंदे हमसे मारे नहीं जाते। हम पहुंच चुके हैं रोजहॉक की पहाड़ी, टेलीपोर्टेशन हैक लगा के, और यहाँ मुझे मिलता है एक बॉट जैसा बंदा। मतलब तुम साइड देख रहे हो, अब इस बंदे के पास ऐसी गन थी कि ये एक बार में मेरी प्रॉपर पेटी बना सकता है, प्रॉपर। पर भाई ये तो बॉट निकला, देख रहे हो। अगर यहाँ मैं DBS भी यूज़ करता है तब भी ख़त्म था ये। और नहीं भैया, मुझे स्मोक इस वक्त कुछ नहीं करना है, मुझे भागना है, मैं पीछे भागूंगा। और ये लास्ट किल था शायद से मेरा DBS के साथ, क्योंकि 13 किल्स हो चुके हैं, इसके आगे मैं DBS नहीं चलाऊंगा। उस बंदे के पास ग्रोजा प्लस M24 8x है, जो कि बहुत बढ़िया कॉम्बो है। M4 के साथ M24, एक स्नाइपर, एक AR, क्योंकि स्नाइपर चलाने में भाई मज़े आते हैं, DBS चलाने में उतने मज़े नहीं आते। ये एक कॉमन सेंस की बात है जो कि सबको समझ लेनी चाहिए। तो अब मैं वो बात ज़्यादा नहीं करूँगा। और पहले मैं सोच रहा था कि DBS जो कि बहुत बढ़िया चल रही है मैं वही चलाता हूँ, पर मुझे याद आया कि मैं 2 केडी का नुबड़ा हूँ, जिसकी किस्मत कभी भी बदल सकती है, और कभी मैं बॉट की तरह मर सकता हूँ, कंटेंट ख़राब हो जाएगा, इसीलिए नहीं, नो रिस्क। और यहाँ 2x पता नहीं क्यों लग गया था, तो मैं 2x फेंकता हूँ और रेड डॉट लगा के उसको भी फेंक देता हूँ, और अब 8x सही से लग चुका है। और अब यहाँ से साइड से एक गाड़ी जा रही होती जिसकी मुझे साउंड आ जाती है, अभी नहीं, तुम थोड़े सेकंड रुको, तुम्हें गाड़ी की साउंड आ जाएगी। सॉरी, साउंड नहीं आ सकती क्योंकि मेरे गेम मोबाइल में इंटरनल साउंड रिकॉर्ड नहीं होती है। तो तुमने शायद से मार्क देख लिया होगा, और मैं 1-2 फायर दे देता हूँ ताकि ये बंदा रुक जाए। भाई रुक जा, रुक जा। पर नहीं, ये नहीं रुकेगा, यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि इसको पता है इसके पास एक स्नाइपर है, और स्नाइपर वाले प्रो होते हैं, तो ये जाके अलग बैठ जाएगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर मेरी स्नाइपिंग या कुछ भी बुरा लगता है तो मैं जायरो खेल रहा हूँ, इसके लिए आई डोंट केयर, तुम्हें जैसा भी लगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं जायरो खेल रहा हूँ, जो कि मैं कभी खेलता नहीं हूँ, मेनली मैं जायरो खेलता नहीं हूँ, पर आज मैं जायरो खेल रहा हूँ। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था, जो वीडियो डाली थी वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उस समय मैं जायरो ही खेल रहा था, क्योंकि देखो मेरा ये जो तुमको सेटअप दिख रहा है ना क्लॉ का नोटिफिकेशन वाला, सॉरी नोटिफिकेशन आ गया पर कुछ नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन वाला ये जो सेटअप दिख रहा है, नहीं क्लॉ वाला जो सेटअप दिख रहा है, वो मैंने, ओ भाई वो मुझे बोलने में नहीं दे रहा भाई, ये मेरी हेल्थ तो देख रहे हो, 2 शॉट बॉडी पे पड़े हैं और ख़त्म भाई, मेरी वेस्ट ख़त्म हो गई। तो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले हम बात करते हैं मैं क्या कह रहा था, तो वो भी भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, मेरा क्लॉ सेटअप।
नोटिफिकेशन एक और आया जिसने मुझे एक क्लॉ सेटअप की याद दिला दी। तो अब मैं बताता हूँ क्लॉ सेटअप। जब पीछे कुत्ते भी भौंक रहे हैं, अब मुझे सब बताना है। खिड़कियाँ भी पटक रही हैं, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब, पर इग्नोर कर लो। तो अब मैं बता रहा हूँ कोई बहुत बड़ी चीज़। मेरा क्लॉ सेटअप जो है वो मैंने प्रॉपर सेट करा था, मतलब प्रॉपर सेट करा था कॉल ऑफ ड्यूटी में। और जैरो भी अब मैं उसी में करके पबजी में शिफ्ट हो चुका हूँ, क्योंकि भाई नया रॉयल पास आया भाई मुझ में। तो कोई नहीं है, एक और हेडशॉट मार चुका है बंदा। अब इस बंदे को एक बॉडी शॉट मारूंगा मैं, पार्ट से बॉडी। भाई मिस हो गया यार, मिस भाई। अभी बंदा हल्का सा पिक्सल दिखाता है, पर मैं उतने में नहीं मार सकता हूँ क्योंकि मैं जायरो खेल रहा हूँ और मैं नया नया जायरो पे शिफ्ट हुआ हूँ। तो अब ये भैया को ये नहीं पता कि भाई फ्लैंक भी कुछ होता है। मैं इस पे फ्लैंक कर चुका हूँ भाई। 2 रुपए का एक हेडफोन नहीं, सॉरी, 100 रुपए का एक हेडफोन नहीं खरीद पा रहे भाई, तुम पबजी क्या खेलोगे। ईयरफोन, सॉरी, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। पर भाई इसने क्या ही करा, ये मतलब क्या ही कर रहे हो भाई। इसने फ्लैंक नहीं देखा ना, इसने मेरे फुटस्टेप सुने, बस मुझे दूसरी साइड से फ्लैंक करना है। इसकी यह हालत थी कि इसको दूसरी साइड से फ्लैंक करना है, मैं इस पर फ्लैंक कर चुका हूँ और बेचारे भाई की पेटी बन चुकी होती है तब तक का। और अब तुम यहाँ देखोगे कुछ ऐसा जो देखने के बाद तुम शायद से अपने आप को संभाल ना पाओ। देखो मैं जैसे M24 अपने हाथ में लेता हूँ, पहले नुबड़े, और तभी ये दिखता है। अब मैंने हेडफोन उस टाइम पे उतार दिए थे क्योंकि कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो मैं हेडफोन उतार चुका था और जैसे ही मैंने हेडफोन उतारे होता है कुछ ऐसा जो कि मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर गलती से इसकी एक दो बुलेट हेड पड़ जाती ना, वैसी हेलमेट वेस्ट डैमेज है, ख़त्म है पूरे। अगर एक दो बुलेट पड़ जाती मेरी पेटी जरूर बन जाती। और एक बंदा अभी स्नाइपर चला रहा है, कार 98 ये भाई भी चला रहे हैं, तो इससे बच के रहना पड़ेगा। पता चल रहा भाई ये भी हेडशॉट दे दे और मेरी पेटी बना दे। इसलिए अभी मैं सीधे सीधे जाऊंगा जोन में, क्योंकि जोन बाबा जा चुके हैं आगे। और जोन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम जोन नहीं जाओगे जोन मार देगा। और मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि जोन के बाहर फाइट लूँगा और जिंदा बच जाऊँगा। अगर मैं जोन के बाहर रुका तो पेटी मेरी बनेगी। बनने के नेट से पहले मैं अपने नेट से मर जाऊँगा अगर मैं नेट डाल लूँगा। तो ऐसा लग होता है मेरा जोन पे, और वहाँ मुझे हल्का सा कोई लगता है कि कुछ है, तो मैं चेक करता हूँ, पर कोई होता नहीं है। तो भाई अभी हम सीधे चल रहे हैं जोन दाबा के अंदर। तो अभी भी बारिश नहीं रुकी और अभी मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे मुझे किंग कोबरा मिलता है, जो कि बस डसने ही वाला होता है कि मैं बच जाता हूँ। तुक्का तुक्का सा लग जाता है और मैं बच जाता हूँ, क्योंकि अगर वो किंग कोबरा डस लेता तो बहुत बुरा लगता। दिल से बुरा लगता है यार, समझते नहीं हो तुम लोग, दिल से बुरा लगता है। अब यहाँ पे ड्रॉप पड़ा हुआ था और वहाँ पे भी ड्रॉप हुआ था, तो मुझे लगता है वहाँ बंदे होंगे। पर भाई मुझे क्या पता था कि वहीं पे किंग कोबरा लेटा है, और ऑलमोस्ट ये किंग कोबरा डस लेता अगर इसका स्प्रे अच्छा होता। पर भाई नूब निकला है, तो नूब 420 एक्चुअल भाई रियलिटी। दर्द देख रहे हो इसके नाम में, दर्द। ये भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है, और मैं पता नहीं क्यों न्यूज़ रिपोर्टर की तरह, लिटरली मतलब न्यूज़ रिपोर्टर की तरह एडिटिंग करी है भाई मैंने इस वीडियो की। क्यों एक्चुअल में क्यों करी मैंने ये मुझे नहीं पता, पर हाँ करनी पड़ी। तो अभी तक कर लिया तो और कर लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि 2 बंदे बचे हैं, मुझको 2 किल्स चाहिए ताकि मेरे 20 किल हो जाएं। पर ये बहुत टफ चीज़ है, क्योंकि 2 किल्स अगर मैंने कर लिए तो ये लोग 0 किल पे आउट हो जाएंगे। अब जितना मुझे लग रहा था ये लोग 0 किल पे आउट हो सकते हैं, क्योंकि ये कैंपर्स थे। दोनों लोग 2 घरों में कैंप कर रहे थे। अब मैं यहाँ ऐसे ही रैंडमली स्कोप खोल के देखता हूँ और मुझे कुछ नहीं दिखता है। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ ताकि मुझे कोई दिखे, कोई तो दिखे, और एनर्जी ड्रिंक मार देते हैं, क्योंकि ये रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब मुझे लगा सच में विंग्स मिल जाएंगे और मैं उड़ने लगूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अब देखो मैं जोनाथन बनूंगा, क्योंकि ये जोनाथन वाले काम है। अब यहाँ पे बहुत सीरियस सीन हो जाता है, क्योंकि वहाँ से एक बंदा बग्गी लेके भाग चुका है, और अब मुझे आके सीधे एक AWM का चाटा पड़ने वाला है। पड़ जा,
पढ़ जा पढ़ जा पढ़ जा पढ़ जा पढ़ जा, पढ़ गया। और जब ये चार्टर पढ़ा ना, मेरी बिल्कुल बॉडी काँप गई थी कि भाई अच्छा खासा कंटेंट खराब हो जाएगा चिकन डिनर नहीं मिला तो। पर तुम्हारा भाई प्रो है लॉन्डो, जीत गया। मतलब मिल गया चिकन, पर बहुत इंटेंस मैच था। 20 किलो हो नहीं वाले होते पर रुक जाते हैं क्योंकि एक गलती, ये गलती थी। मुझे अच्छा खासा एक हेड ले लेना चाहिए था जो मैंने नहीं लिया। उसके बाद देखो, इस बंदे के बाद लेवल 3 हेलमेट वेस्ट था, यहाँ हेड ले सकता था, नहीं लिया। यहाँ टाइम था, यहाँ नहीं लिया, और जिसका परिणाम बहुत बुरा लगा मुझको। क्योंकि अगर पहले मैं इस बंदे को मार देता ना, तो मैं उस बंदे को आराम से बाद में मार सकता था, कहीं ना कहीं से एंगल मिल जाते मैं उसको मार देता। पर नहीं, मेरा लक वैसा नहीं है, मैं नहीं मार पाया। किस बंदे को नहीं मार पाया वो तुम देखो, क्योंकि अब ये बंदा रोड क्रॉस करने पे उतर चुका है और उस बंदे की लोकेशन मुझे पता है, वो उस घर पे है। तो उससे कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे वो पीक लेगा मैं उसका पिकाचू बना दूंगा। और ये भाई हमारे रोड क्रॉस कर रहे हैं, और एक स्टेबल स्प्रे मुझसे नहीं मारा जाता है। क्यों नहीं मारा जाता वो मैं नहीं बताने वाला। और देख रहे हो, मतलब ये बंदा पीछे से आया और उसको धप्पा करके चले गया, और मुझे बहुत बुरा लगा। ये साइको हंटर तो अब नहीं बचेगा। तो अब देख रहे हो वहाँ पे उसकी गन दिख रही है क्योंकि वो लूट रहा है और मैं कैंप कर रहा हूँ। तो अब हम कैंपिंग कुम्पिंग नहीं दिखाएंगे और सीधे मेन मुद्दे पे आते, जब उसको मारा था, जो कि मैं नहीं करूँगा क्योंकि भाई कैंपिंग भी दिखानी ज़रूरी है। अब वहाँ मुझे डब्बा डुब्बा सा दिखने लग जाता है, तो मैं एक स्मोक करने की सोच रहा था कि स्मोक कर देता हूँ। अगर मुझे पड़ जाती है गलती से उसके पास अब AWM होगी तो पड़ जाती है, तो ये मुझे भाई बुरा ही गलत सीन हो जाएगा। बुरा ही गलत सीन नहीं, बड़ा ही गलत सीन। ये AWM निकाल लेते हैं, एक हेड लगता है, मुझे बॉडी लगता है, मेरी वेस्ट गायब हो चुकी है, और एक बॉडी शॉट और साइको हंटर भी खत्म, और इसी के साथ हो जाता है हमारा विनर विनर चिकन डिनर। तो बस हो आपकी ये वीडियो, सॉरी 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 सॉरी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं दोबारा से जोनाथन बन रहा हूँ, पता नहीं क्यों, पर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ये टकाटक वाले काम पसंद आए होंगे तो पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना, चैनल शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।